क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। कावेरी नदी के पानी को लेकर एक बार फिर से कर्नाटक और तमिलनाडु में आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पानी देने का आदेश क्या दिया, दोनों राज्यों के बीच में तलवारें खिंच गई। जगह जगह आगजनी और हिंसा भी होने लगी है। बेंगलुरु में तमिलनाडु की निजी कंपनी की 50 बसों को जला दिया गया। पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है। तनाव को देखते हुए बेंगलुरु के 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। बेंगलुरु के सभी स्कूल 14 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। वहीं कर्नाटक राज्य परिवहन ने तमिलनाडु जाने वाली सभी बसों को भी रद्द कर दिया है। तमिलनाडु में गुस्साई भीड़ ने वुडलैंड होटल पर पेट्रोल बम फेंके। रामेश्वरम में कर्नाटक की 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों की शांति सोमवार को हंगामे की बलि चढ़ गई। पानी के लिए आग भड़क उठी। पानी के लिए खूनी प्यास भड़क उठी। पानी के लिए हिंसा की चिंगारी भी भड़क उठी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निरादर है, अपमान है। लेकिन जब सिस्टम लाचार हो जाए तो कुछ भी मुमकिन है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जी का जंजाल बन चुकी कावेरी नदी का पानी किसे मिले, कितना मिले, इस पर छिड़ा विवाद हिंसक हो उठा है। इस जंग की वजह यह है कि तमिलनाडु कर्नाटक से आने वाली कावेरी नदी से ज्यादा पानी चाहता है, जबकि कर्नाटक देने को तैयार नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अदालत ने जैसे ही 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया, कर्नाटक के लोग सड़कों पर उतर आए। तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में कर्नाटक तपने लगा। जिस तरह बेंगलुरु सुलगा, कुछ वही हाल मांड्या का भी था। कर्नाटक के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर प्रदर्शन, धधकते ट्रक, चक्का जाम और नफरत भरे नारे। हुबली में भी हालात बेकाबू हो गए। पानी के मुद्दे पर धधकती सड़कों को देख कर्नाटक सरकार ने राज्य परिवहन की तमाम बसों की आवाजाही रोक दी। मामला संवेदनशील है, ये दोनों राज्यों की सरकारें बखूबी जानती थीं और जानती हैं। लेकिन जान माल और जनता को नुकसान न पहुंचे, इसके इंतजाम कहीं नजर नहीं आए। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम की सड़क है, जहां गिनती के 4 लोग जमा हैं। सब NTP के कार्यकर्ता, हाथों में लाठी, पोस्टर और जबान पर नारेबाजी। नारेबाजी करते करते अचानक जिस तरह से इन लोगों ने सड़क पर खड़ी खाली बस को निशाना बनाया, वो बहुत कुछ कहता है। पर्यटकों को तमिलनाडु घुमाने वाली इस बस का मालिक कन्नड़ है। बस पर लाठियां बरसी तो पास खड़े ड्राइवर की चीख निकल गई। ये चीख कानों तक पहुंची तो बस पर डंडे बरसाने वाले हाथ थम गए। इसके बाद इन गुंडों के निशाने पर आ गया बस का ड्राइवर और उसके बाद उसकी भी पिटाई होने लगी। एक तरफ ये तमिलनाडु की हकीकत है तो दूसरी तरफ सरकार चलाने वाली पार्टी के दावे। कर्नाटक का गुस्सा तो समझते परे है। बेंगलुरु में नेतागिरी करने वाले ये 5 नेता कम और गुंडे ज्यादा लगते हैं। पहले थप्पड़ की बरसात, इसके बाद बाल और गर्दन पकड़कर घुटने के बल बैठने को मजबूर करना। पहलवान जैसी कद काठी वाले शख्स का पूरी ताकत के साथ वार ही मानो काफी नहीं, तो आसपास मौजूद छुटभइये भी हाथ साफ करने से बाज नहीं आए। कभी इसलिए घूसे पड़ते कि कैमरे की तरफ चेहरा क्यों नहीं दिखाया, और जितनी बार चेहरा छुपाने की कोशिश करता उतनी ही तेज पिटाई होती। इस आदमी का कसूर ये है कि इसने कल एक ट्वीट करने की गलती की थी। वो ट्वीट जो कावेरी जल के विवाद से जुड़ा हुआ था। पानी पर कोहराम सिर्फ पानी न मिलने का गुस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सियासत है।